देखो एकदम फ्रेश चैप्टर है, नया चैप्टर है। अगर मैं पहला क्वेश्चन दूं, सपोज magnetic flux is given to you 2t square plus 5t plus 6, ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है। कैन यू फाइंड व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? बताओ जल्दी। कैन यू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? अरे बोलो, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो सब लोग? कैसे आएगा यशिका, प्रेरणा, खुशबू, कैसे आएगा इंड्यूस ईएमएफ? इंड्यूस ईएमएफ ई जो होता है खुशबू, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यस, डिफरेंशिएट करिए इसको, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल डिफरेंशिएशन। अगर Sir, can you please repeat the question? क्या बेटा? I'm not able to see the screen. आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, और कह रहा है इंड्यूस ईएमएफ निकालिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करिए। E निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? d बाई डी टी, और यहाँ पे लगाओ 5। 5 की जगह क्या है ये? 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, राइट? क्या सबको समझ में आ रहा है ये? मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आएगा, नेगेटिव साइन आया। अब हमें यहाँ पे d बाई डी टी दिया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप लोग को डिफरेंशिएशन बहुत पहले सिखाया गया था। तो E इज इक्वल्स टू, माइनस रहने दो बाहर, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टू कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, प्लस t का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 0। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा दैट इज माइनस ऑफ 4t प्लस 5। आएगा क्या ऐसा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन दैट? और अगर आपसे पूछे व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल्स टू 0? -5। -5। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा -5। ईएमएफ की बात है ना बेटा? ईएमएफ का जो यूनिट आता है आपको मालूम है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है? ठीक है। और अगर टी, किसी भी टी की वैल्यू पे पूछेगा इंड्यूस ईएमएफ, तो निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? बताओ। Yes, sir. तो अच्छा Yes, sir. चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तो बहुत इजी है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन टू यू, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन टू यू 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 बाई टी प्लस 5, and the resistance is given to you 10 ohm, and the resistance is given to you 10 ohm, ठीक है? तो आपको निकालना है अब इंड्यूस करंट। व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? इंड्यूस करंट निकालना है। क्या इंड्यूस करंट निकाल लेंगे आप? यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं निकालना है, यहाँ पे इंड्यूस करंट निकालना है। ये जो आई है वो इंड्यूस करंट है। कैसे करेंगे जल्दी बताइए।
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ये? माइनस d5/dt डिवाइड बाय r। यस, वेरी गुड। इंड्यूस करंट जो आई होगा बेटा, इंड्यूस करंट जो आई होगा, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल्स टू, ई की जगह रखिए माइनस ऑफ d5/dt, माइनस ऑफ d5/dt डिवाइडेड बाय आर। इसको सॉल्व करिए, इंड्यूस करंट आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, इंड्यूस करंट आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ टाइम। हाँ, टाइम अभी बताऊंगा, पहले ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम तो निकालो बेटा। इंड्यूस करंट ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम तो निकालो। एक बार फंक्शन निकाल लोगे टाइम का, तो उसके बाद टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आ जाएगा आंसर। क्यों? -2t⁻³ -3 माइनस। चलिए देखता हूं, लेट मी चेक द आंसर। तो ये हो जाएगा, इट विल बी -1/r। r की जगह मैं रख देता हूं -1/10। एम आई राइट? उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, t⁻⁻² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो। x to the power n plus 1 upon n, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है ना, nx to the power n minus 1। ये हो जाएगा माइनस, रुको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, I will be equals to -1/10। 4 कांस्टेंट है, और यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा -2 t⁻, क्या होता है? -3। -3 आएगा पक्का? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो डिफरेंशिएशन आप लोग को याद है, x to the power n minus 1, n का वैल्यू कितना है? -2 -1 -3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे दूसरा फंक्शन लेंगे t, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ शायद -1 आ जाए और t का पावर -2 आ जाए। बोलिए। यस सर। और लास्ट में ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो। बोलिए बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आई की वैल्यू यहाँ से देखो, माइनस यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इट विल बी आई थिंक 8/10, नीचे आ जाएगा t³, और ये हो जाएगा प्लस अगेन 3/10। 3/10 क्या हो जाएगा? ये t² हो जाएगा क्या? यस सर। क्या यही आएगा? Yes. तो अब आप इसमें देखो, अब आपको कोई भी वैल्यू दे दे बेटा, अब आपको टी की किसी भी वैल्यू पे इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पूछेगा तो आप निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? बोले। यस। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगर आपका डिफरेंशिएशन सही है बेटा, आपका आंसर डेफिनेटली 100% सही आएगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन गलत हो जाएगा तो आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू यू 2t² plus 5t plus 6, okay, and the area is constant, that is 5 meter square। इसको कैसे करेंगे? How you will find इंटीग्रेट magnetic करेंगे। flux? Yes। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स जरा कैलकुलेट करना, फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 2 seconds। जल्दी बताओ, t is equals to 2 सेकेंड से 0 से 2 सेकेंड तक क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स?
क्या बात समझ में आई? कैसे करेंगे? फ्लक्स कैसे निकालते हैं? बी डॉट ए से निकालेंगे क्या यहाँ पे? बोलिए। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ वेरिंग कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है 2t² प्लस 5t प्लस 6। ठीक है, और ये जो एरिया है वो कांस्टेंट है, तो एरिया बाहर ले लो, बाद में मल्टीप्लाई कर देना और इसको 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, कर लोगे या नहीं कर लोगे ये इंटीग्रेशन? Yes, sir. चलिए कर लेना यार, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं। 5 है, ये 2 कांस्टेंट रहेगा, ये t³/3 प्लस 5t²/2 और उसके बाद आ जाएगा प्लस 6t। आ जाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. लिमिट लग जाएगा 0 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट लग जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई प्रॉब्लम? यार ये क्वेश्चन बहुत बचपन से करते आ रहे हैं यार, हर बार इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाया है। मैं आपको बस बता रहा हूं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सके। ठीक है, So 136.7. 136.7 बेटा, सब लोग देख लेना अपना आंसर। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया इसको। 136.7 यूनिट आएगा वेबर का, देख लेना, कैलकुलेशन है ये। चलिए अब बात करते हैं कुछ अच्छी बात। क्या? अब देखो, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि, अच्छा ये बताओ, क्या आपको एक, अगर मान लो ये इनफाइनाइट वायर है और इस इनफाइनाइट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है या नहीं आता? इफ देयर इज इनफाइनाइट वायर, उसकी वजह से, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन इनफाइनाइट वायर, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है नहीं आता है? बायो-सवार्ट्स लॉ। Yes, sir. आता है। देखो ये क्यों Yes, बता sir. रहा हूं, क्योंकि देखना, ध्यान से देखना, अभी क्या करूंगा, इसके पास मैंने रखा है लूप, एक लूप रखा इसके पास। ठीक है, अब क्या होगा अगर इस लूप में हमें इंड्यूस करंट लाना है? ध्यान से सुनना, इस करंट की वजह से, ये जो ब्लू कलर का वायर है, इस करंट की वजह से इस रेड कलर का जो लूप है, इसमें भी करंट आएगा। उसी करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस करंट। कैसे? ध्यान से देखना कैसे। एक तरह से ये एग्जांपल्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। देखो बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर की वजह से, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर? बोलिए, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? Mu naught I by 2 pi d. म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी या फिर 2 पाई आर। वेरी गुड, सही है ये। ठीक है, इनफाइनाइट वायर की वजह से आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और अगर सर्कुलर वाला याद हो, सर्कुलर लूप से आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। जहां आर, वहां क्या होता है? रेडियस होता है या नहीं होता है? अरे बोलिए ना। Yes, sir. अच्छा, अब सुनो मेरी बात। और अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, आई थिंक, बी डॉट ds। और अगर मुझे इंड्यूस लाना है, इंड्यूस ईएमएफ, तो मुझे करना पड़ेगा माइनस ऑफ d∅dt। सारे कॉन्सेप्ट ये है क्लियर?
कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब सुनना, अब इसमें सुनना क्या होगा। अगर देखो मेरी बात सुनना, अगर मैंने ये जो आई दिया है, दिस आई इज इक्वल्स टू सपोज 2t, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या हो रहा है, क्या ये करंट इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ? क्या टाइम के साथ करंट इंक्रीज हो रहा है वायर में? यस और नो? यस सर। पक्का? क्या अगर मैंने करंट दे दिया, करंट इज इक्वल्स टू 2t, तो क्या करंट जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है? यस सर। अगर ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू रखूंगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा? यस सर। अरे ऑब्वियस सी बात है। और अगर यहाँ पे इसके आसपास देखो, इसमें करंट का वैल्यू, करंट ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो क्या इनसाइड द प्लेन आएगा? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। So if current is increasing, then you will say this magnetic field is increasing. और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा? यस सर। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा या नहीं होगा? क्योंकि होगा जो सर। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बी डॉट डी एस होता है, और अगर बी ही इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो मुझे बताओ, इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्या मेरे देखो, क्रोनोलॉजी समझिए आप, क्या है क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी ये है कि अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब डी फाई बाई डी टी जीरो नहीं है, डी फाई बाई डी टी जीरो नहीं है। मतलब क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, तो अगर रेजिस्टेंस रहेगा, तो इस वायर में भी करंट फ्लो होगा, इस लूप में भी करंट फ्लो होगा। अब वो डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि करंट का एक डायरेक्शन होता है, इस लूप में करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या क्लॉकवाइज भी हो सकता है। दोनों पॉसिबल केस है या नहीं है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब बताओ, क्या मुझे आप बता सकते हो कि इसमें, इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा या क्लॉकवाइज आएगा? कैसे डिसाइड हो? ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट या फिर क्लॉकवाइज करंट कौन डिसाइड करता है? दैट इज लेंज लॉ। अब ये जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, ये नेगेटिव साइन ही डिसाइड करता है कि इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में आएगा, तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगा। और इस नेगेटिव साइन के बारे में कौन बताएगा आपको? मैंने कल भी बताया था, लेंज लॉ बताएगा। अभी तक यहां तक समझ में आया कि उन्होंने क्या बताया, फैराडे साहब ने बताया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा,
तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ है तो इंड्यूस करंट भी आएगा, और अगर इंड्यूस करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो बताते हैं लेंज लॉ। आ गई बात समझ में? यस सर। लेंज लॉ Yes, sir. क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताऊंगा अभी मैं। अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ देखो, अगर आप करंट चेंज कर रहे हो ना टाइम के साथ, करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो ईएमएफ क्या आ सकता है? यस आ सकता है। कैसे? कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी करंट की वजह से आ रहा है, तो अगर करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अपना समरी कंप्लीट हो गया चैप्टर का, कि एट द एंड ऑफ द डे चैप्टर में तो हमें यही करना था, इंड्यूस ईएमएफ लाना था। बताया था या नहीं लगाया? बताया था। अरे बोल दो, कोई दिक्कत है तो बोल दो अभी भी। कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले लेंज लॉ पढ़ ही लेते हैं, जब इतनी बार मैंने नाम लिया। लेंज लॉ बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ये समझ में नहीं आता है, बता दे रहा हूं फिर से। LENZ', लेंज लॉ, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, समझ में नहीं आता है। लेंज लॉ क्या होता है सुनिए। देखो, लेंज लॉ ने क्या किया था, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तो पता है आपको। कभी कभी बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे भी लिखा रहता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ दोनों एक ही चीज है बेटा। यहाँ पे एन जो है ना, वो जो लूप लिया है जिसमें करंट फ्लो होगा, वो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे एन। मैंने सिर्फ एक टर्न लिया है, इसीलिए यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, दैट्स ऑल। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है। अगर आपको बुक्स में ये दिख रहा है E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी या फिर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो दोनों चीजें क्या है? बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एन सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। वो जो लूप लिया है उसमें कितने टर्न है, उसमें एक टर्न भी हो सकते हैं, उसमें दो भी हो सकते हैं, उसमें 10 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो एन बताया ही नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं बताया, ठीक है? नाउ अब मेरी बात सुनो। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ के लिए एक फेमस लाइन यूज की जाती है। वो लाइन क्या है? अपोजेस द कॉस। एक सिंपल सा ये 3 वर्ड यूज करते हैं लेंज लॉ के लिए। अपोजेस द कॉस, इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर आप हिंदी लिटरेसी पढ़ रहे होगे, हिंदी में अगर बुक में, इंग्लिश में पढ़ा कोई बुक, उसमें लिखा है अपोजेस द कॉस, इसका मतलब क्या निकाल सकते हो? बोलो। कोई चीज होने नहीं देना। कोई चीज होने नहीं देना। देखो, अपोजिस द कॉस मतलब, कॉस मतलब क्या हुआ? किस चीज से वो चीज हो रही है। मतलब अपोजिस द कॉज मतलब क्या होता है? कॉज मतलब कि व्हाई दैट थिंग इज हैपनिंग, द रीजन बिहाइंड दैट, और उसको क्या करना? अपोज करना। मतलब जिसकी वजह से हो रहा है उसी को अपोज करना। अब इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। लेट मी थिंक, कोई एग्जांपल देखता हूं पहले तो। चलिए, हाँ एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है बेटा, ठीक है? ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे एक रखा हुआ है नॉर्थ पोल और यहाँ पे रखा हुआ साउथ पोल, ठीक है? अरे बोलो, ये तो समझ में आया? इसमें कुछ है करना? अब मैंने यहाँ पे लिया एक सर्कुलर लूप,
यहाँ पे मैंने इसके आसपास लिया सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ रहा है कैसे रखा हुआ है, जिससे कि ये जो मैग्नेट ना इसके अंदर चला जाए। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर इस मैग्नेट को मैंने मूव कराया इस डायरेक्शन में, इस लूप का कुछ ना कुछ एरिया होगा, और आपको मालूम है एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द लूप। अब इस मैग्नेट को अगर मैंने इस साइड मूव कराया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी? और आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ से साउथ बाहर। तो अगर आप इस मैग्नेट को मूव कराओगे तो इस लूप से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी? बोलिए, बात समझ में आई? जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे इस लूप को पास लेते जाएंगे इसके, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक का इफेक्ट या फिर मैग्नेट का इफेक्ट ज्यादा आने लगेगा या नहीं आने लगेगा? बोलो। यस सर। अरे बताओ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे इसको पास ले जाएंगे तो यहाँ पे इस लूप से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। और अगर इसको दूर ले जाओगे मैग्नेट को, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कम हो जाएगा। बोलो। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो अगर नो इस सर। मैग्नेट, ध्यान से सुन लो, इस मैग्नेट को अगर मैं पास ले गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, तो क्या इसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा? क्या इसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा? यस सर। क्योंकि फ्लक्स होता है बी डॉट ए तो कांस्टेंट है, लेकिन बी इंक्रीज हो रहा है। और अगर बी इंक्रीज हो रहा है, अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो क्या आप कहोगे कि फ्लक्स इंक्रीज होगा? और अगर फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ये कंफर्म हो गया, इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं, ये बताओ। आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब बता, अब हमें डिसाइड करना है ये जो लूप है ना, इसमें करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपोजेस द कॉस का मतलब सुनो। ये अच्छा, ये ईएमएफ क्यों आया बताओ? ये ईएमएफ आया क्यों? ये ईएमएफ आया क्यों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि ईएमएफ आया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। चेंज नहीं, मैग्नेटिक कौन? फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। ईएमएफ आया क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। क्या ये बात समझ में आया? ये इंड्यूस ईएमएफ तभी आया इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। एम आई राइट और नॉट? यस, बोलते चलो, यस और नो। यस सर। यस सर। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ लाने का कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। एम आई राइट? एम आई राइट? कॉस्ट क्या है? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। आई बात समझ में? तो उसका अपोजिस, अपोज मतलब क्या है फिर? कॉस का अपोज क्या होगा यहाँ पे? कॉस का अपोज क्या होगा? मतलब करंट इस डायरेक्शन में आएगा जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लग जाए। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? नो सर, प्लीज कैन यू रिपीट? नहीं समझे ना? समझाता हूं, इतनी जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा?
देखो कॉज समझ में आया, ये जो इंड्यूस ईएमएफ का कॉज समझ में आया या नहीं? व्हाट इज द कॉज? कॉज इज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लग जाए, मतलब जिससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर ये जो मैग्नेट है ये दूर चला जाए। अगर दूर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डिक्रीज करने लगेगी। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस। तो अब ध्यान से सुनना, क्या एक सर्कुलर लूप इसमें अगर करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या नहीं बिहेव करता है? जहां से आपको क्लॉकवाइज दिखता है वहां पे क्या होता है? साउथ पोल, और जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वहां होता है नॉर्थ पोल। क्या ये चीजें आपको बता रखी है या नहीं बता रखी है? यस सर। तो क्लास एंड होने वाली है, जल्दी से ज्वाइन करना, कोई भी छोड़ना मत। अगर क्लास छोड़ दोगे ये समझ में नहीं आएगा यार, एकदम मिड में है हम लोग।